अरे स्क्रीन चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कक्षा 10 का कि दो घनाभ है, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो संकलन फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब एक घन ये है और एक घन ये है, इन दो घनों को आपस में मिला के क्या बनाया गया, एक घनाभ बनाया गया। ऐसे दोनों को जोड़ दिया, मिला के एक क्या बना, घनाभ बन गया। ठीक है, ऐसे। तो ये कह रहा जो घन है, इस घन का आयतन पहले घन का जो आयतन है वो कितना है, यानी a की क्यूब बराबर किसके है, 64 के है। तो a बराबर क्या होगा, 64 का क्यूब रूट निकाल लेंगे तो कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो यानी 4 ये होगी, 4 ये होगी और 4 ये होगी। ठीक है, अब ऐसे ये है, इसकी भी 4 होगी। तो जब ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे ऐसे, तो इनकी लंबाई दोनों की मिलकर 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इससे जो ये घनाभ बना, इस घनाभ की जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी, 8 होगी। चौड़ाई कितनी होगी, 4 ही होगी। चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमने क्या निकालना है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB BH और HL ये होगा। तो दो लंबाई कितनी है, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। तो 2 × 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 कितने हो गए, 32 दूनी 64, 16 कितने हो गए, 0 7 8 80। तो 2 × 80 कितना, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो घनाभ बनेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें ये वर्ग ये दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, और हमें इसमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका ज्ञात करो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। 3 को ऐसे कैसे रखेंगे, 3 और 10 13, 13 और 20 33 हो गए, 33 और 13 कितने हो गए, 46, और 46 और 4 कितने हो गए, 50, यानी सिग्मा F 50। तो n/2 कितना हो गया भाई, 50/2। ठीक है, यानी 25 हो गया। अब 25 देखो आप कौन सी में पढ़ागा जाके, ये इसके सामने ये क्या होगी, F। ये हो गया लोअर लिमिट L1 और ये होगी CF। तो माध्यिका का रूल क्या है, मिडेन का, L + n/2 - CF / F क्रॉस H, ये है ना। चलो वैल्यू रख दो, ये कितना हो गया, 40 + n/2 की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस CF कितना है, 13 / 20। F का मान 20 है और कॉमन हाइट कितनी होगी, 25 माइनस 10 कितना, 15। ये होगी H 15, यानी इसके बीच का लिमिट कितनी होगी। तो 40 प्लस ये कितने बचे, 12 बच गए, 12/20 × 5 15 सॉरी। तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 4 तिया 12, तो 40 3 तिया 9, तो कितनी हो जाएगी 49 इसकी माध्यिका। क्या बोल रहा कि k का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु A के पॉइंट दे दिए, B के पॉइंट दे दिए और C के पॉइंट दे दिए, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। यदि बिंदु क्या है,
संरेख है। यदि तीनों बिंदु संरेख है तो उसके लिए रूल क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है। अब ये x1 y1, ये x2 y2, x3 ये हो गया y3। पॉइंट रखो x1 k प्लस 1 y2 2k प्लस 3 माइनस y3 5k, x2 3k है, y3 5k, y1 2k, x3 5k माइनस 1, y1 2k माइनस y2 2k प्लस 3। तो k प्लस 1 कितने बच गए, माइनस के 5 प्लस के 2 तो माइनस के 3k बच गए प्लस 3, ये 3k। अब 5 में से 2 गए, 3 बच गए, ये 3k हो गया प्लस 5k माइनस 1 और ये ब्रैकेट खोल लेंगे, 2k माइनस के 2k होगा और माइनस का 3 बराबर किसके है, 0 के। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k स्क्वायर प्लस के 3k, ये माइनस का 3k प्लस का 3, ये 3 तिया 9 हो गया, 9k स्क्वायर। ये कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, माइनस के 15, 5 तिया 15k और माइनस माइनस प्लस 3 0 के। अब चले, अब माइनस के 3k स्क्वायर है, ये 9k है तो 6k स्क्वायर हो गया प्लस का, ये माइनस प्लस ये खत्म, कितना बचा, माइनस के 15k और ये 3 और 3 6 हो गए, 6k 6 हो गए बराबर 0। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6k स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15k प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे टुकड़े करने जिसका योग 5, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो 2k स्क्वायर माइनस के 4k माइनस का k और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ 2k कॉमन ले लो तो k माइनस 2 बच गया, यहाँ पे 1 लेंगे k माइनस 2 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, k माइनस 2 और 2k माइनस 1 बराबर 0। तो k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर 2 आ जाएगा और 2k माइनस 1 बराबर 0, तो 2k बराबर 1 या k बराबर 1/2।